हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स करेंगे मार्च मंथ के। देखो, इससे पहले मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, जो हमारा एक टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मैं जनवरी मंथ को कवर करवा चुका हूं, फरवरी मंथ को भी कवर करवा चुका हूं, दोनों की पीडीएफ में आपको सेंड कर चुका हूं। एंड आज मैं मार्च की शुरुआत कर रहा हूँ। स्टिल मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा हूँ कि सर करंट अफेयर्स फरवरी के करवाओ, जनवरी के करवाओ। देखो, ये वही सिचुएशन होगी कि मैं आपको खिचड़ी बना के खिला रहा हूँ एंड आप लोगों को खानी भी नहीं आ रही। ओके, देखो सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अभी 2 से 4 दिन पहले मैंने जनवरी एंड फरवरी को कवर किया है, पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। स्टिल आप इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हो कि फिर अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, मैं कैसे बताऊँ। देखो, सारी चीज़ें आपके सामने हैं एंड इस मार्च मंथ का भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू पे सेंड कर दूंगा। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखो 100 क्वेश्चंस तो मैं आपके करवा ही रहा हूँ। बाकी पीडीएफ में उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर्मेट में मैं करवा दूंगा। तो शुरुआत करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एफर्ट्स देखो, हर चीज़ में टाइम लगता है, इसको बनाने में अराउंड 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगता। तो इतना आपसे ज़रूर मैं एक्सपेक्ट करूँगा। बाकी वो डायलॉग तो है कि नेवर एक्सपेक्ट समथिंग, सो वो तो एक डायलॉग है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि आप लाइक ज़रूर करेंगे। शुरुआत करता हूँ आज के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखो, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी एडिटिंग की है, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं, अगर मार्च मंथ में जो अपॉइंट हुए थे उनका नाम था पीसी मोदी, जो आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है। बट अब करंट अफेयर्स तो अब एग्जामिनर थोड़ी आपसे पूछेगा कि मार्च मंथ में, पर्टिकुलरली मार्च मंथ में आपको हमारा लेके चलना है। तो अभी अभी जो बन चुके हैं सीबीआईसी के चेयरमैन, मार्च मंथ में पीसी मोदी हुए थे, बट अभी जो हैं अभी हैं जी जेबी मोहपात्रा। ये आपने याद रखना है। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारा इनकम टैक्स। एंड एक सीबीआईसी एक डिपार्टमेंट भी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप हर रोज़ पे करते हो, जीएसटी, कुछ ना कुछ जब चीज़ परचेज करते हो। ओके, इनकम टैक्स भी साल में एक बार पे करना होता है। अब अगर सीबीएसई की बात करूं तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो डील करता है, उसके भी अभी रिसेंटली न्यू बने हैं विवेक जोरी। ओके, अजीत कुमार को उन्होंने रिप्लेस किया था। अगर सीबीडीटी के पूछे, जिसका जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जेबी मोहपात्रा, अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी के पूछे तो विवेक जोरी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो याद रखें। बाकी इसमें अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट आप याद रखें, एंड न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये आपने इतना सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट 14th आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट। अब ये यूक्रेन में हुए, सबसे पहले ये याद रख लो। 53 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है, जो भी विनर होंगे। सो विनर हैं जी हमारी विनेश फोगाट, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट कैटल पार्क, एडवांस रिसर्च फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइवली स्टॉक एंड एनिमल साइंसेस। तो ये एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट कैटल पार्क इनॉग्रेट हुआ है। AAIRLAS, ये आप पूरा फुल फॉर्म भी आपने याद रखना है। सो ये हुआ है जी तमिलनाडु में। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा? जिन लिक्विन उसके प्रेसिडेंट हैं। अब कमेंट करके मुझे बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। प्रेसिडेंट का नाम मैंने बता दिया, जिन लेक्विन। एंड थोड़ा सा आपको यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा है, मेरा माउस प्रॉपरली यहाँ चल नहीं रहा है। ओके, जिन लिक्विन। एंड इसमें पूछ रहा आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वू चोंग ओम। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो कौन सी स्टेट ने सबसे फास्टेस्ट इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया था? तो ये किया था जी उत्तर प्रदेश, यूपी, योगी आदित्यनाथ की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ रिसीव्ड द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI न्यू डिस्कवरी अवार्ड 2021। तो किसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन IUCAA, यानी कि द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इराकली गरीबिशविली हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये महाशय? इनका नाम आप इराकली गरीबाशिवली। सो ये बने हैं जॉर्जिया के। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन थ्रू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बैक्ड कोवैक्स प्रोग्राम। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जो वैक्सीन हमारा यही मार्च अप्रैल में ही हमारा स्टार्ट हुआ था, अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन प्रोसेस, तो ये फर्स्ट कंट्री बना था जिसे वर्ल्ड हेल्थ बैक्ड जो कोवैक्स प्रोग्राम था इसके तहत वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। सो दिस कंट्री इज गाना। गाना याद रखें। ओके। हु हैज बिकम द यंगेस्ट फीमेल टू रो सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। तो इनका नाम आपने बताना है। सो हर नेम इज जैस्मीन हैरिसन। जैस्मीन हैरिसन। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि जहाँ भी आपको करंट अफेयर्स, तो मैं जनरली आपको हमेशा ये चीज़ कहता ही हूँ कि आप डेली करंट अफेयर्स वॉच कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आपने 6 महीने के करंट अफेयर्स आप वॉच करते आ रहे हो कंटिन्यूली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको इस तरीके से 100 क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जैसे डिटेल्स आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, अब ये जैस्मीन हैरिसन कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, इनकी एज क्या है, तो थोड़ा सा हार्डवर्क आप खुद भी लगाइए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएं तो ऐसा तो नहीं होगा एट द एंड। तो आपको कुछ एफर्ट्स खुद भी लगाने हैं। ओके। हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि आपको यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प लेनी है, जस्ट टू टेक वन स्टेप, नॉट कि आप बोलोगे कि आपको पूरा प्रोसेस ही चलेगा। ओके। तो इसलिए डेली करंट अफेयर्स वॉच करना ज़रूरी है, बाकी थोड़े एफर्ट्स आपने लगाने। चंद्रशेखर आज़ाद, हु हैज़ बीन फीचर्ड इन टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स, इज द चीफ ऑफ विच आर्मी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भीम आर्मी। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has inaugurated the New India High Commission building in which country? So ये बिल्डिंग की थी इनाग्रेट हमारे एस जयशंकर ने मॉरिशस में। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक है साइंड 68 मिलियन प्रोजेक्ट, यानी कि 68 मिलियन मिलियन डॉलर मिला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। कौन सी इंडियन स्टेट में? फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन, नागालैंड। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ बिन रीनेम्ड आफ्टर होम। तो ये रखा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम। ओके। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च बीमा ज्योति पॉलिसी। तो बीमा ज्योति पॉलिसी स्टार्ट किया गया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। एम आर कुमार इसके चेयरमैन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्रीकल्चर एक्ट्स 2020। सो इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं जी ए के रंजन। इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल, ये कौन सी इंडियन सिटी में बनेगा 2023 तक? ये बनेगा मुंबई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ड्रॉप्ड विच पंजाबी रैपर फॉर अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड्स। सो ये हैं जी वायरस, इनका नाम है, रैपर हैं, ठीक है। हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन पेन किलर कीटोप्रोफेन, एक पेन किलर जिसमें लाइक ड्रग्स की क्वांटिटी स्टेरॉइड ज़्यादा थे, लाइक आप कह सकते हो कि इट्स नॉट सूटेबल, इस कंट्री को लगा एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा इस पेन किलर को कीटोप्रोफेन को बैन कर दिया गया। दिस कंट्री इज बांग्लादेश। यूपी विल एक्सपोर्ट 20 टन्स ऑफ बुद्धा राइस, इसे एक्सपोर्ट किया गया है जी सिंगापुर में। आपको ये बताना है कि ये कौन सी लाइक कॉमनली किस नाम से जाने जाते हैं यूपी में। सो दिस इज नोन एज काला नमक। Which state or UT has formally rolled out e-Kuber payment system of Reserve Bank of India? So this is Jammu and Kashmir Union Territory. The Minister of Road Transport and Highways, नितिन गडकरी मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया that aims to boost electric mobility and use of electric appliances across the country. So you have to answer what is the name of this campaign. So name of this campaign is Go Electric, option number B. Who has won the women's single title of Australian Open 2021? तो ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविक मैन कैटेगरी में, वुमेन सिंगल कैटेगरी का जीता है। किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। ओके, मैं खुद कंफ्यूज हो चुका था। Which country which has become the first state or UT in India to launch Carbon Watch, a mobile application to assess the carbon footprints of an individual? So this technology has been developed in the Union Territory, that is Chandigarh. Which state government has passed an ordinance to give land ownership rights to the daughters and wives of male landowners? So this is Uttarakhand. Okay, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, ये एडिशनल दिया गया था बट अब ये फुल टेन्योर के लिए अपॉइंट हो चुके हैं।
इनका नाम है कुलदीप सिंह। ओके, कुलदीप सिंह याद रखें। लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया था, एक न्यू टीवी चैनल बनाया गया था। इस चैनल का नाम है रवि कपूर इसके सीईओ हैं। संसद टीवी, संसद टीवी इज द नेम ऑफ दिस चैनल। लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी को मर्ज करके जो बनाया, संसद टीवी। वर्ल्ड हेयरिंग डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? मार्च मंथ में इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, 3 मार्च को। ओके। एक्साइज डेजर्ट फ्लैग 2021, ये एक्साइज इंडियन एयरफोर्स एंड कौन सी कंट्री के बिटवीन होती है? बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। कैच द रेन कैंपेन, इसे लॉन्च किया गया था बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा? नाम से आप पहचान ही सकते हो, क्लू तो आपको मिल ही जाएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री, गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हैं। चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन किसे अपॉइंट किया गया है? सो दिस इज हेडक्वार्टर्स लुसेन, स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे। सो मैरी कॉम, ओके, इज फ्रॉम मणिपुर। 49 kg कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जिताया था टोक्यो ओलंपिक्स 2020, याद होगा आपको। सो देखो, इस पार्ट में मैंने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लिए, तो आप लोगों को उम्मीद करूंगा ये पसंद आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्किप नहीं करने आपने। बाकी आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। देखो, आप लोगों के लिए मैं वीडियोस कंटिन्यूसली लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट इन रिटर्न आई नीड योर सपोर्ट। तो ऐसा है कि देखो, आप लोग लाइक करके भी राजी नहीं हो, क्योंकि द फैक्ट इज़ कि आप लोगों को जहाँ अच्छी वही चीज़ है ना कि आपको ये चीज़ों की अहमियत बाद में समझ आएगी जब आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा। इसलिए सिर्फ 10-50 क्वेश्चन करना महीने के, आप सोचेंगे कि ओनली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा के आपने कहीं से देख लिए तो आपका काम हो जाएगा। गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द रियलिटी, कि ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी क्रैक करने के लिए यू हैव टू स्टडी थॉरली। अगर आप इस माइंड से चलते हैं कि हाँ 100 क्वेश्चंस कर लिए, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कर लिए, हमें कहीं यूट्यूब चैनल से देख लिए। अगर रियलिटीज़ बताऊं कि अभी अगर हमारे यूट्यूब चैनल की मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, हमने एक ही सेक्शन करंट अफेयर्स पे मैंने प्राइम फोकस रखा है, एंड आई वांट कि आपका इसमें से कोई दिक्कत ना आए। तो बाकी आप लोगों की इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से पढ़ के जाना है करंट अफेयर्स के लिए। बाकी फ्रॉम माय साइड इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। उसमें क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आप एक बार उन्हें गो थ्रू करें। जो अपॉइंटमेंट्स वाला जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जब अपॉइंटमेंट्स कहीं जब आपको दिखा ना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि अगर BSF के कहीं डायरेक्टर जनरल उस टाइम कोई और हुए होंगे CRPF के, तो वो आपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। बाकी स्कीम स्टेट की अवार्ड वो तो फिर स्टैटिक रहता है, वो तो फिर वही रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं कमेंट में देख रहा था कि सर आपने कुछ और लिखाया था, वहाँ पे कुछ और लिखाया था। इट्स कॉमन सेंस गाइस। तो अब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं होगी, कॉमन सी सेंस है कि अगर मैं मार्च मंथ के करंट अफेयर शेयर कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ हुआ होगा। अगर मैंने PDF शेयर किया होगा, प्रीवियस PDF, तो कुछ न्यू अपॉइंटमेंट हुआ तो हम पास्ट में तो मैं नहीं जा सकता ना। सो दिस इज़ द कॉमन सेंस यू हैव टू अप्लाई ओके ऑन योर सेल्फ एंड कमेंट करने से पहले। बाकी थैंक यू। PDF मैं अभी शेयर कर दूंगा एग्जैक्टली आफ्टर दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।